हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो आज के लिए और आपके लिए। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो सारी बातें करेंगे स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले मैं जिनको नहीं पता कीवर्ड क्या होता है मैं वो बता देता हूँ कीवर्ड क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल, हम कोई भी सर्च इंजन पर अपनी क्वेरी सर्च करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव। तो ये जो हमारा टर्म है, जो ये हमारी क्वेरी है, जो हमने सर्च करी है, ये होता है कीवर्ड। और इस कीवर्ड पर जो ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं वो होते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो हमारे ये जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ये। और इसके ऊपर जो हमारे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको हम लोग वेबसाइट्स को बोलते हैं कि जो कि ऑर्गेनिकली रैंक हो रही है वेबसाइट। और जो आप देख रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड जिस पे लिखा हुआ आ रहा है, ये लोग एड्स रन कर रहे हैं। ये हमारे लोकल एसईओ के मैप्स के रैंकिंग है। फिर उसके बाद हमारे एसईओ के रैंकिंग आते हैं। तो बात बैक टू कीवर्ड्स, ये जो मैंने सर्च किया है, ये जो हम सर्च करते हैं ये होते हैं कीवर्ड्स, राइट। अब हम अपने लिए कौन सा बेस्ट कीवर्ड चूज करेंगे, कौन से कीवर्ड्स हमें चूज करने चाहिए, कौन से कीवर्ड नहीं करने चाहिए, या कीवर्ड को रिसर्च कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशंस के हेल्प से भी हम कीवर्ड के सजेशंस ले सकते हैं। और हम लोग टूल्स में उसका कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो अभी यूज करने जा रहा हूँ, गूगल का टूल यूज करने जा रहा हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट। और गूगल कीवर्ड प्लानर को आज यूज करेंगे और देखेंगे कि कीवर्ड्स को कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ में एक्सटेंशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग जाएंगे मैनेज एक्सटेंशन में। यहाँ से भी जा सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जाके एक्सटेंशन, मैनेज एक्सटेंशन में भी यहीं पे ही आएंगे। देन उसके बाद हम लोग करेंगे ओपन और वेब। एंड यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कीवर्ड। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा एक एक्सटेंशन है, कीवर्ड सर्वर। तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा एक्सटेंशन है। पहले एक आता था कीवर्ड एवरीवेयर, आजकल वो पेड हो गया है, लेकिन अभी इसकी कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से। जब भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा इनेबल कर लेते हैं। मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है कीवर्ड सर्वर। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना। हमने एक्सटेंशन लगाना सीख लिया, एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, जैसे हमारा एक कीवर्ड है, हमें कीवर्ड रिसर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, सर्च के बाद यहाँ पे सारी क्वेरीज आ गई। लेकिन अभी मैं फिर से इसको सर्च करूंगा तो कीवर्ड सर्वर अपना काम चालू कर देगा। जैसे मैंने अभी फिर से सर्च किया था, कीवर्ड सर्वर ने अपना काम चालू कर दिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कीवर्ड्स के सजेशंस आपको मिल गए हैं। ये कीवर्ड्स के सजेशंस यहाँ पे आपको इसने काफी सारे दे दिए हैं। काफी सारे देने के बाद हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ इससे ले लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे इससे पिक कर लिए। तो ये आपके कीवर्ड आइडियाज, ये आपका ओवरलैप, और ये आपके वॉल्यूम्स आ गए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कीवर्ड सर्वर से मिल जाती है। देन उसके बाद जो भी कीवर्ड्स हमने चाहिए, जो हमें लगता है कि रिलेवेंट है हमारे बिजनेस से, जो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हमारे पास ट्रैफिक काफी अच्छा आने वाला है, उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको डाउनलोड कर लूंगा एज अ CSV, राइट। CSV मेरी डाउनलोड हो गई। डायरेक्टली मैंने CSV को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरी CSV ओपन हो गई, राइट। देन यहाँ पे मैं जो कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए थे, ये कीवर्ड मैं आपको सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स को देख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें और ऑप्शंस गूगल यहाँ पे देता है कि जो कि रिलेटेड सर्चेस होते हैं, जो इन कीवर्ड से रिलेटेड सर्च लोग कर रहे हैं। और
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव। तो देख रहे होंगे नीचे आप कि आपको सजेशंस मिल रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, फीस टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। तो ये सारे कीवर्ड आप देख रहे होंगे, ये सजेस्ट हो रहे हैं गूगल के साइट से। देन उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हमें और भी मिलेंगे यहाँ पे सर्चेस, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जॉब, डिजिटल मार्केटिंग जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ सजेस्टेड आइडियाज ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। और हमने कीवर्ड सर्फर का जो एक्सटेंशन लगाया था, हमने वहां से भी डेटा थोड़ा सा लिया है। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने शीट पे, जो हमारी शीट थी, राइट। देन इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि इसका सर्च वॉल्यूम 1100 है, सॉरी 1100 नहीं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 1,10,000, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जो सर्चेस है, तो डेफिनेटली सर्चेस देख के ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड है, जिसपे अगर हम ऑर्गेनिकली काम करें तो आई डोंट नो रैंकिंग कब तक आएगी। लेकिन हमको जो कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए, वो हमको करने चाहिए जिसका कंपटीशन बहुत मतलब कि लो हो और सर्चेस आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उस तरीके के किसी कीवर्ड को हमें यूज करना चाहिए अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी में या अपने एसईओ में। अब मैंने वहां पे जो कीवर्ड कॉपी किए थे अपने सीएसवी फाइल में से, जो कि मेरे को मिले थे कीवर्ड सर्वर के साथ, तो यहाँ पे अभी मैं इसका गेट रिजल्ट कर दूंगा। गेट रिजल्ट करने के बाद कभी भी हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हमें किसी एक टूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हम लोग और भी टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो लगभग मेरा मानना ये है कि हम लोग एक से दो टूल से कम 2 से 3 टूल में तो हम उस कीवर्ड को देखें, ताकि हमें एक लगभग अच्छा एक एक्यूरेट आइडिया लग जाए कि हम लोग सही कंपटीशन पे मतलब सही सर्च पे और लो कंपटीशन पे अपना काम कर रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड्स डाले, वो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं, राइट। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर आप देख रहे हैं इस पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, तो यहाँ पे लगभग आपका देख सकते हैं 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का सर्च है। और यहाँ पे कंपटीशन दिखा रहा है मीडियम। आई गेस ये गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो ये एड्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है। एड्स के लिए बेसिकली दिखा रहा है, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन मीडियम है। और यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये आपका 10K से 100K, मतलब 10,000 से 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली सर्चेस है। यहाँ पे कंपटीशन मीडियम दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यूरेशन, तो ये भी आपका अच्छा खासा इस पे सर्च है। और यहाँ पे भी इसका कंपटीशन मीडियम दिखा रहा है, राइट। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आपके सर्चेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन लो दिखा रहा है। तो हमें ऐसे ही कीवर्ड्स को लेना चाहिए जिसका कंपटीशन लो हो और सर्चेस बहुत ज्यादा हो। उससे क्या रहता है कि कंपटीशन आपको कम मिलता है, आपका कीवर्ड इजीली रैंक हो जाता है और आपको सर्चेस ज्यादा मिलते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वही कीवर्ड यूज करिए जिसका कंपटीशन लो हो और सर्चेस बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं अब इसको शैमरस पे चेक करूंगा। तो शैमरस पे मैं देखता हूँ यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू, राइट। तो कीवर्ड ओवरव्यू पे मैं जाऊंगा। कीवर्ड ओवरव्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को यहाँ पे पुट करूंगा, और मैं यहाँ पे और भी कीवर्ड्स अपने पुट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए अभी एक ही कीवर्ड डालूंगा, ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो मैं अपनी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में सर्चेस पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसपे कि अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल सर्चेस जो इंडिया का है 135K है। इंडिया का जो है 135K है, मतलब 1,35,000 के अप्रोक्स इस पे सर्च है। और देन उसके बाद ग्लोबल पे आप अगर देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा ये पार कर चुका है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि टूल का जो सजेशन है, यहाँ पे दिस कीवर्ड इज डिमांड 386 high authority referral domains, well optimized content and start ranking for it। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड। तो काफी हार्ड कीवर्ड है यहाँ पे, क्योंकि आप सर्चेस देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इस पे सर्चेस हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही होंगी, तो इसलिए ये कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा ही हाई दिखा रही है। अब डेटा को कंपैरिजन करते हैं गूगल एड ने और सैमरस ने जो हमें दिखाया है डेटा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो गूगल के अकॉर्डिंगली इस वेबसाइट पे 100K to 1 मिलियन तक आपके आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसने भी वॉल्यूम जो दिखाया है लगभग इक्वल सही दिखाया है दोनों। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसी बिहाफ पे नीचे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सर्च है
कीवर्ड वेरिएशंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इन्होंने कीवर्ड आइडियाज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमने प्रोवाइड कराया था वो है 81 कीवर्ड डिफिकल्टी है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे 41 की डिफिकल्टी है। तो हम लोग इस कीवर्ड को, अगर इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड हमारा कोई टॉपिक है, तो हम इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफी कम कीवर्ड्स की डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे यू विल नीड टू वेल स्ट्रक्चर एंड यूनिक कंटेंट। तो यहाँ पे इजिली हम लोग रैंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, तो इसके सर्चेस भी कम है और आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 28 है। तो आई गेस इसको यूज करना कोई समझदारी नहीं होगी। अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 तो कम से कम आपका कंपटीशन होना चाहिए और सर्चेज होने चाहिए। और कंपटीशन जो है, अगर मैं बात करता हूँ कीवर्ड डिफिकल्टी की, तो कीवर्ड डिफिकल्टी अप्रोक्सीमेटली आप लोग 30 to 40 50 तक अप्रोक्सीमेटली आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं कीवर्ड की, तो कीवर्ड इस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं। यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि गूगल कीवर्ड प्लानर पे हम लोग जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसको यू सर्च करके देखते हैं सजेस्टेड कीवर्ड हम कहाँ से ले सकते हैं। हमने बात करी गूगल सर्फर के एक्सटेंशन की, यहाँ से हमें सजेस्टेड कीवर्ड्स मिल गए। देन उनके बाद हमने उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके उनको चेक किया, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन हमारा मीडियम आया। लेकिन अगर हमने सैमरस में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा जो है हार्ड आता है 81% आउट ऑफ 100। तो काफी हार्ड कीवर्ड है, काफी हार्ड कंपटीशन है। तो हमें वो कीवर्ड यूज करने चाहिए जिसके कंपटीशन कम हो और जिसके सर्चेस बहुत ज्यादा हो। तो डेटा मैच करने के लिए एक फ्री टूल है। फ्री टूल आप, आई डोंट नो आप जानते हैं नहीं जानते, चलिए एक वो टूल भी हम लोग यूज करके देख लेते हैं। टूल का नाम है कीवर्ड tinted.io। कीवर्ड कीवर्ड intent.io। तो ये एक टूल है, फ्री टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं सैमरस वाला एक कॉपी कर लेता हूँ जो हमने सैमरस में चेक किया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला। कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का ऐसा कोई है नहीं लैंग्वेज, तो मैं इसको इंडिया डाल कर देखता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी। फिर उसके बाद कंट्री मेरे को चूज करनी है। यहाँ पर मैंने कंट्री चूज कर ली। एक बार ये ऑप्शन भी मैं देखना चाहूंगा कि क्या ऑप्शन है हमारे। हाउ टू मोस्ट आइडियाज अल्टरनेटिव मोस्ट कंपेयर। तो अभी फिलहाल में इसको देखते हैं करके। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज डिफिकल्टी मीडियम है और कीवर्ड डिफिकल्टी जो है हमारी 94 है। मतलब आप मीडियम, जिसे हमने यहाँ पे देखा गूगल कीवर्ड प्लानर में मीडियम दिखा रहा था, तो हमारा जो कीवर्ड कीवर्ड intent.io है उसमें भी मीडियम दिखा रहा है। लेकिन सैमरस में हमारा जो सेम कीवर्ड था उसमें 81% जो दिखा रहा था। यहाँ पे हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी, तो हमारे इस में आपको देखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 94, मतलब 100 आउट ऑफ 94 यहाँ पे दिखा रहा था। ये भी कीवर्ड डिफिकल्टी काफी हाई है। तो हमें डेफिनेटली इस कीवर्ड को अभी अगर स्टार्टिंग फेज में यूज नहीं करना चाहिए, कहीं भी समझदारी नहीं होगी। तो हमें वो कीवर्ड्स यूज करने हैं जिनके सर्चेस काफी ज्यादा हो और कंपटीशन लो हो, तो वो बेनिफिट आपको रहेगा। तो ये अभी आज हमने इसमें सीखा कि हमने एक कीवर्ड का एक्सटेंशन सीखा, हमने कीवर्ड को कैसे सेलेक्ट करना है वो चीज़ सीखी, कीवर्ड को जाके कंपटीशन और सर्चेस कैसे चेक करने हैं हमने बहुत चीज़ सीखी। हमने एक एक्सटेंशन का इसमें यूज़ किया और हमने 3 कीवर्ड वेबसाइट्स का, कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट्स का हमने इसमें यूज़ किया है, टूल्स का यूज़ किया है। जैसे हमने एक शैमरस का यूज़ किया है, इसमें एक गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ किया है और एक हमने कीवर्ड इंटेंट का यूज़ किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के साथ जो भी इंटरेस्टेड है डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका डिजिटल मार्केटर ट्रेनर, ऐसे ही लाता रहूंगा आपके लिए नई और इंटरेस्टेड वीडियो। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पिक्सल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।